नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। सिरसा जिला के नारायण खेड़ा में 4 किसान पानी की टंकी पर चढ़े हुए थे और अब उनको नीचे उतार लिया गया है। फिलहाल वो हमारे साथ है, उनसे हम बात करते हैं कि इस तरह का पिछले 15-16 दिन का अनुभव उनका क्या रहा था। और ये जो लड़ाई है, ये हालांकि अभी तक क्लेम नहीं आया है, लेकिन जो आश्वासन मिला है इससे ये कितना आश्वस्त है, इनसे पूरा विस्तार से चर्चा करते हैं। ऊपर रहे वो तो मंजर हमें पता है, बहुत कठिन डगर था, वो स्पेस नहीं था ऊपर बिल्कुल भी, और सोने की, बैठने की, घूम के आने की सारी वहाँ पे बहुत दिक्कत थी। परंतु ये लड़ाई हमारी जो बहुत बड़ी थी सिरसा जिला की, इसके लिए हमने तो एक छोटा कदम उठाया। काफ़ी दिन लगे और सरकार को जैसे अधिकारियों ने ऊपर बात करके अब कहा है भी, जैसे आश्वासन में भाई 1 महीने तक आपका सारा बीमा क्लेम आ जाएगा। तो नीचे जो सारी हमारी कमेटी और जो भी हमारे संघर्ष के साथी है, उनने सबने ये फैसला लिया कि हाँ भाई, अब डीसी साहब अगर ये आश्वासन देते हैं, पूरा सिरसा का प्रशासन, उसके बाद हमारे से बात की भाई टंकी के नीचे आने के लिए। तो हमने कहा अगर आपको विश्वास है इन सब पे तो आप कहोगे तो ठीक है, हमें मंजूर है। उसके बावजूद ये फिर नीचे आने का हमने प्लान बनाया। बाकी ऊपर की जो कठिनाइयाँ थी, बहुत दिक्कत थी, परंतु सभी साथी, स्पेस बहुत कम था, 1 फुट की जगह थी, परंतु इस किसानी कौम के लिए और बीमा क्लेम के लिए जो कदम उठाया, ये हमें कोई तकलीफ वाली बात बिल्कुल महसूस नहीं हुई। एग्रीकल्चर के डीडीओ ने जो हमें दिया था, मान लो 31/7 तक लिख के, तो उसके दौरान नहीं आया, तब ये कदम उठाना पड़ा हमें। अब अगर सिरसा का डीसी ये बात कह रहा है वो 1 महीने में आ जाएगा, तो अगर नहीं आएगा तो हम कहीं नहीं गए, हम इससे बड़ा कदम उठाएंगे। और जो सिरसा के प्रशासन ने कहा है 1 महीने का समय लिया है, भी जैसे जो प्रक्रिया है वो लगभग मान के चलो 20-25 दिन की कम से कम है। तो उसी दौरान इन्होंने 1 महीने का, लास्ट 1 महीने मांगा है। अगर उसी दौरान नहीं आता है तो ये किसान कहीं नहीं गए। ये किसानी कौम के लिए लड़ाई के लिए हम सदा आगे रहेंगे, और जो भी अगर बलिदान देना पड़ेगा किसानी कौम के लिए तो हम तैयार हैं उसके लिए। 45 साल में एक लंबा आंदोलन चला है और सबसे बड़ा आंदोलन इसे कह सकते हैं। क्या संदेश आपको? संदेश यही है, हमने जो शुरुआत की थी 5-7 साथियों ने, और ये उम्मीद के साथ की थी कि हमारा जो ये साइड है, ये एरिया है या सिरसा जिला है, इसमें हमारी लड़ाई लड़ने के लिए हमें सभी को एक छत्र के नीचे आना चाहिए। और जो हमने प्रयास किया था और यहाँ के जो किसानों ने इसे बखूबी निभाने का काम किया और हमारा साथ देने का काम किया, और मातृशक्ति भी आप देखे होंगे, कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को जीतने में जो हमारा योगदान दिया, यही हमारी उम्मीद थी। हम हमारे एरिया को जागृत करना चाहते थे, सिरसा के किसानों को जागृत करना चाहते थे। आप जैसे सभी पत्रकार बंधु और दूर दूर से लोग कह रहे हैं कि सिरसा की लड़ाई बहुत लड़ी थी, बहुत बड़ी थी, और यही हमें उम्मीद थी। जिंदगी का सबसे कष्टदायक जीवन ये 16 दिन थे जी। 1.5 फुट की जगह थी, 2 साथी महेंद्र साथ होते थे, भगत सिंह आधे गद्दे पर और आधे गद्दे पर नीचे सीढ़ियों पर जयप्रदीश होते थे। बहुत मुश्किल थी, लेकिन ज्यों ज्यों जनता किसान साथी आ गए, हमारा विश्वास बढ़ता गया, हौसला बढ़ता गया, तो हमें थकावट बिल्कुल ही महसूस नहीं हुई। अगर प्रशासन अब न कहता, न होता, अगर 15-20 दिन और गुजारने पड़ते वहाँ उस संघर्ष के दौर में, तो क्या वही आप वहीं रहते टंकी पर? हाँ, बिल्कुल रहते हैं। जिस तरह जनता का प्यार मिला है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं। इतना प्यार, ये मतलब अपने आप को वो मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, इतना प्यार तो उसको भी नहीं मिला, क्योंकि हम जानते हैं परिवार क्या होते हैं। इतनी हमारी ये माँ, हमारे बहन, ये हमारे भाई, ये हमारे पिता समान बुजुर्ग आए, हमें बड़ा प्यार दिया। ये महीने के क्या, हम तो ये 1 साल भी लगा सकते इतना। सब पहले तो सारो पत्रकारों को, बंधुओं को बहुत बहुत स्वागत करा। और ये लड़ाई में मारूँ ज़्यादा मैं मारे नीचे जितना भी सहयोगी आ, हमारा छोटा भाई आ, बड़ा बुजुर्ग आ, महिला शक्ति बंग भी योगदान है कम को नहीं है। और किसान को हमने वही कहनी चाहवा भाई, आगे आना टे में किया एकता अपनी बनी है। मैं आज 10 साल पहले सपनों देखने लग गया भी अपनी एकता हुआ है। पहली आंखा में आंसू आता था, 2-4 फिरता, आज बहुत खुशी है, और 1-2 आंसू है तो खुशी का ही है। तो या सारा भाइयों अपील करा भी अपनी एकता है देखिए हमेशा यही बनी रहे। और रे टंकी को सवाल है तो या तो 200 फुट की है, 1000 फुट की है, तो ही मैं अभ्यास कर लियो तैयार हाँ। 12 महीना लगातार माने किसानी खातर कहीं काल कोठड़ी में रहना पड़ा है, तो वही स्वीकार है जी। तो पत्रकार बंधुओं को आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 15-16 दिनों से जो हमारा आंदोलन यहाँ चला है, तो आपने बड़ी अच्छी कवरेज दी है, लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचाई है।
और ऊपर जो हमारी रहने की दिक्कत थी वो तो ऐसा है भी लोगों का, हमारे किसान साथियों को और मातृशक्ति का इतना प्यार मिला कि अभी वो तकलीफ हमारे लिए कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी। ये आंदोलन जितना ही हमारा मुख्य लक्ष्य था और ये आंदोलन हम जीत चुके हैं। बस टाइम की बात है, अभी जो प्रशासन ने 1 महीने का टाइम मांगा है, भी सभी किसान साथियों के खातों में बीमा की राशि आ जाएगी। पहले जो लिखित में दिया था तो वो तो डीडीए साहब ने एक ऐसे ही बरगलाने का काम किया था, क्योंकि उस टाइम भी हमारा चोपटा तहसील में आंदोलन चल रहा था। और अब जो डीसी साहब ने ऊपर अपने चंडीगढ़ बात करके, कंपनियों से दिल्ली बात करके और पूरे आश्वासन के साथ पूरी तरह आप खुद आश्वस्त होकर जमींदारों को और किसानों को और हमें सारे साथियों को आश्वस्त किया है कि 100% ये बीमा की राशि है जो हमारे खाते में आ जाएगी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे किसान साथियों का। भी एक बहुत बड़ी क्रांति आई है, भी हमारे जो किसान साथी है वो अपने हकों के लिए बोलने लगे। हमारा मुख्य लक्ष्य यही था, बीमे की लड़ाई तो थी पर साथ में ये सभी को एकजुट होने का जो प्रयास था हमारा भी एकजुट करने का, तो वो उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं।